राधे राधे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी एचके पर। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को पता है पीएचडी में एडमिशन हो रहा है। क्यूबी में पीएचडी के लिए आवेदन अब 15 अप्रैल कर दी गई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों को अब मैं उसको सारी न्यूज़ कवर करने वाला हूँ, और जो डिग्री है वो भी आप घर बैठे ले सकते हो। और अब यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम और लॉन्च किया है, जैसे कि आप डिजिटल लर्निंग से घर पे बैठ के प्राइवेट कोर्सेज जो भी करते थे तो आपको मिडवे में क्लास लगानी पड़ती थी, 1 मंथ या सैटरडे संडे कुछ ऐसा सिस्टम होता था। बट अब वो सारा ख़त्म कर दिया जाएगा, सिर्फ आप घर पे बैठ के लेक्चर ले सकते हो। वो भी आपको पूरा सिस्टम में बता दूंगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम में पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 15 अप्रैल से किया जा सकता है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि तकनीकी कारणों की वजह से सत्र 21-22 के लिए पीएचडी कोर्स में दाखिले के आवेदन पोर्टल पर 5 अप्रैल की बजाय 15 अप्रैल से स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योग्य उम्मीदवार जो यूजीसी सीएसआई नेट जिनका जेआरएफ क्लियर है, तो शिक्षक फेलोशिप धारक वैधता अवधि के साथ गेट जीपैड धारक हैं, वह सभी मतलब कि आपको पता है पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी की जो रिक्रूटमेंट है उनका नेट क्लियर होना चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। ये सभी योग्य उम्मीदवार अब 15 अप्रैल से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पीएचडी प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। पीएचडी कोर्स में अब दाखिला संबंधी संशोधन अधिसूचना बाद में क्यूवी की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जो आपकी लिस्ट जनरेट होगी, मेरिट लिस्ट। तो ये देख सकते हो, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से अब देश विदेश में अपने घरों पर रहकर ही विद्यार्थी डिग्री हासिल कर पाएगा। इसके लिए उन्हें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाकर परीक्षाएं देने और पीसीपी की कक्षाएं लगाने की ज़रूरत नहीं है। केयू का दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय इस सत्र से पहली बार ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की रणनीति तैयार कर रहा है। इसके लिए यूजीसी की ओर से केयू दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय को 4 कोर्सेज, इसमें मेनली 4 कोर्सेज है जो इस सिस्टम में इंक्लूड किए गए हैं, के तहत चलाने की अनुमति भी मिली है। अब केयू प्रशासन आगामी सत्र से विभिन्न चरणों में इस कोर्सेज के लिए जरूरी ऑनलाइन संशोधनों की जुटाकर ऑनलाइन मोड के तहत कोर्सेज में पढ़ाई करवाएगा। इस 4 कोर्सेज, ये जो मेन 4 कोर्सेज है उसकी बात करते हैं। ये 4 कोर्सेज को मिली ऑनलाइन मोड की अनुमति केयू दूरदर्शी शिक्षा निदेशालय के जिन 4 कोर्सेज को ऑनलाइन मोड में परीक्षा चलाने के लिए यूजी की ओर से अनुमति मिली है, इन कोर्सेज में बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमएस, एमए, मास कम्युनिकेशन शामिल है। सिर्फ ये 4 कोर्सेज हैं, इसके अलावा नहीं। इन चारों कोर्स की निदेशालय ऑनलाइन मोड से ही आवेदन लेगा और परीक्षाएं भी है जो ऑनलाइन ही पीसीपी कक्षाएं लगाएगा। इसके लिए ही परीक्षा देने का विकल्प भी विद्यार्थी के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों रहेगा। केयू के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि निदेशालय को यूजीसी ने बीए, बीकॉम, एमकॉम और मास कम्युनिकेशन कोर्स ऑनलाइन मोड से पढ़ाने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि इन चारों कोर्सेज के विभिन्न चरणों में ऑनलाइन मोड से शुरू किया जाएगा। तो बेसिकली ये न्यू सेशन अब जो स्टार्ट होगा उसमें ऐसा किया जाएगा। इसके लिए तैयारी अभी शुरू हो कर दी गई है। ऑनलाइन लेक्चर तैयार करवाए जाएंगे ताकि विद्यार्थी को पढ़ाई करने में परेशानी ना हो। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन मोड के तहत आवेदन फॉर्म भरने से लेकर कक्षाएं और परीक्षाएं तक ऑनलाइन होगी। मतलब कि आपको फॉर्म भरने से लेकर जो आपकी क्लासेस हैं ऑनलाइन, जो आपके एग्ज़ाम है, जो सारा काम होगा ऑनलाइन होगा। परीक्षा के लिए खास तरह का सॉफ्टवेयर होगा, इसके लिए माध्यम से परीक्षा का पूरी नज़र रखी जाएगी। ऑनलाइन लेक्चर होंगे तैयार। तो बेसिकली आपको जो है लेक्चर भी ऑनलाइन ही प्रोवाइड करेंगे, भी जो आपकी है ऑनलाइन मोड से ही कंडक्ट की जाएगी। ऑनलाइन मोड के तहत कोर्सेज को शुरू करने के लिए दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन लेक्चर तैयार करवाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को पीसीपी कक्षाएं ऑनलाइन अपने घर पर ही मिले। अब तक विद्यार्थियों को दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय में दाखिले लेने पर पीसीपी कक्षाएं लगाने के लिए केयू में जाना पड़ता था। वह परीक्षाएं भी ऑफलाइन मोड में ही देनी पड़ती थी। ऐसे में विदेशी और कई दूर देश के जो छात्र थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब विदेशों में रहने वाले विद्यार्थी भी ऑनलाइन मोड के तहत आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड की तरह शुरू किया जाएगा। तो आप सभी को पता है ये भी जो न्यूज़ थी, ये देख दो, केयू दूरवर्ती विद्यार्थी 30 जून तक जमा करवा सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। केयू दूरवर्ती जो छात्र है वो 30 जून तक अपनी जो
प्रोजेक्ट फाइल है या रिपोर्ट है वो जमा करा सकते हैं। आपको एक और डेट मिल गई है। कोरोना महामारी के कारण ये सारा हुआ था सिस्टम, इसलिए डेट है जो आगे आगे बढ़ती जा रही है। वहीं जिन कोर्सेज़ का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया, वह छात्र भी अपनी रिपोर्ट बिना लेट फीस 30 जून, तो उसके बाद लेट फीस लगेगी 30 जून तक, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी जमा करा सकते हैं। 30 जून 2021 तक निदेशालय में जमा करवाएं। निदेशालय के MBA, LLM, MA एजुकेशन, PGBA तो सारे कोर्सेज के पाठ्यक्रम सत्र जुलाई 2020 के आवेदनों का अपनी रिपोर्ट लेट फीस बिना जमा करवाने की अनुमति दी है। तो आपको पता है एक चांस मिल गया, आपको लेट फीस नहीं लग रही है यहाँ पे आपकी, फिर इसके बाद लग सकती है। तो ये सारा न्यूज़पेपर हो रहा है। तो आपको पता है एक तो 2 ऑप्शन आपको मिल गए हैं, और PhD का जो एडमिशन है उसकी भी डेट 15 तक कर दी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।